सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि हम सबको प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ये मौका दिया कि हम आज फिर इस सुंदर दिन में प्रभु की उपस्थिति में आने पाए, उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, उस पर चिंतन मनन करने के लिए। आइए हम इससे पहले कि अपनी इस आराधना को, प्रार्थना को शुरू करें, हम अपने सरों को जो है खुदावन के हजूर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु परमेश्वर जो है हमें बुद्धि और सामर्थ्य दे, और जो है हम उस बुद्धि और सामर्थ्य को पाके जो है प्रभु की आराधना अच्छे से करने पाएँ और जो उसको पसंद आने वाली हो सके, और उस आराधना के द्वारा प्रभु हमें आशीष और बरकत देने पाए। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना मांगे और जो है हम प्रभु को धन्यवाद देंगे हर एक आशीष के लिए, हर एक बरकत के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम आपके पास आते हैं। आप अच्छे हैं, आप भले हैं। आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं बीते दिनों के लिए। आपने खुदावन हमें खुदावन बीते दिनों संभाला है, हर एक शैतान की चाल युक्ति से बचाया है। प्रार्थना चाहते हैं हर एक उस जन के लिए जो इस समय इस प्रार्थना में खुदावन उपस्थित है, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस आराधना को सुन रहे हैं। आप खुदावन हर एक को खुदावन संभालें, आशीष और बरकत दे। खुदावन धन्यवाद देते हैं खुदावन, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आपसे प्रार्थना चाहते हैं इस समय उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही हैं। खुदावन उनकी तमाम ज़रूरतें, परेशानियां खुदावन आप जानते हैं। खुदावन आपसे प्रार्थना चाहते हैं उस पिता के लिए जो खुदावन अपने बच्चे के लिए प्रार्थना कराता है। खुदावन उसके बच्चे को मिर्गी आती है खुदावन, और काफ़ी सालों से खुदावन उसको वो परेशानी है, लेकिन वो खुदावन आपके ऊपर भरोसा रखता है, आपके विश्वास करता है। उसने हमसे प्रार्थना कराई है। खुदावन उस प्रार्थना को आप सुने और उस बच्चे को खुदावन आप संभालें। खुदावन हाँ खुदावन उसको खुदावन आप चंगाई दें खुदावन उस मिर्गी के रोग से, क्योंकि आपके वचन में हम ये पढ़ते हैं जो कोई खुदावन आपके पास विश्वास के साथ आता है उसको खुदावन आप चंगाई देते हैं। खुदावन आप उस बच्चे को खुदावन चंगाई दें, उस भाई का खुदावन जो खुदावन वो शॉप खुदावन अपनी दुकान चलाता है। खुदावन वो चाहता है कि उस दुकान में खुदावन वो जो खुदावन काम करता है वो खुदावन अच्छे से होने पाए, उसकी खुदावन उस बिज़नेस में खुदावन आप आशीष और बरकत दें, होने दे खुदावन उसके द्वारा। आपको धन्यवाद, आपको महिमा मिलने वाला उसकी खुदावन तमाम प्रार्थनाएं, निवेदन खुदावन जो हमारे पास आ रही हैं खुदावन, उन तमाम प्रार्थनाओं को खुदावन आप सुने, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, उसका जवाब देते हैं। आपका धन्यवाद हो खुदावन। प्रार्थना चाहते हैं खुदावन उस बहन के लिए खुदावन जो खुदावन अपने लिए प्रार्थना कराना चाहती है, खुदा अपने परिवार के लिए प्रार्थना कराना चाहती है। वो खुदावन एमपी से खुदावन यूपी में शिफ्ट होना चाहती है। खुदावन उसके लिए प्रार्थना चाहते हैं, खुदावन आप इंतज़ाम करें। और खुदावन प्रार्थना चाहते हैं उस बहन के लिए खुदावन वो खुदावन आपकी विश्वासी है, लेकिन खुदावन उसकी मम्मी खुदावन विश्वासी हैं, लेकिन खुदावन वो किसी कारणवश खुदावन कुछ ऐसा कर बैठी है खुदावन कि खुदावन उस बहन को खुदावन वो खुदावन शैतानी ताकतें खुदावन उसको खुदावन नज़र आती है। खुदावन हाँ खुदावन वो बहन खुदावन आपकी विश्वासी है, उसको खुदावन आप संभालें, होने दे वो खुदावन तमाम शैतान की शक्तियाँ खुदावन उसके खुदावन पास से दूर की जाएं, ताकि वो खुदावन आपको धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा कर सके। और भी जो भी परेशानियां खुदावन उसके जीवन में पाई जाती हैं उसको भी खुदावन आप दूर करें, ताकि वो बहन खुदावन और उसका परिवार आपको धन्यवाद दे सके। तमाम खुदावन लोगों को इस समय जो हमारी इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, हर एक को आप संभालें। अगर कोई बीमार है खुदावन, बेरोज़गार है, या किसी भी परेशानी में है, आर्थिक प्रॉब्लम में है, अपने घर की किसी भी परेशानी में है, खुदावन उस परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को आप दूर करें खुदावन, क्योंकि वो लोग खुदावन आपको धन्यवाद देने वाले हो सके और खुदावन उनका विश्वास आपके ऊपर बढ़ सके। खुदावन धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी तमाम प्रार्थना को सुना है खुदावन। इस समय
आपसे प्रार्थना चाहते हैं अपनी बुद्धि अपनी सामर्थ्य हमें खुदावन दें, ताकि खुदावन हम उस बुद्धि उस सामर्थ्य को पाके जो आप हमें देते हैं आपकी आराधना आपकी स्तुति आपकी मर्ज़ी के अनुसार करने पाएँ, और जो आपका वचन हम सुनते हैं वो खुदावन हम समझने वाले हो सकें और अपने जीवन से आपको महिमा धन्यवाद देने वाले हो सकें। आगे की आराधना प्रार्थना वचन अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, और ये सब खुदावन बड़े विश्वास के साथ आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करने पा रहे हैं, आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं हम प्रभु की, और धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक आशीष और एक बरकत के लिए। मैं परमेश्वर का दास अमित पोटर एक बार फिर परमेश्वर का वचन आपके सामने लेके आया हूँ, और इससे पहले कि हम उस वचन को सुनेंगे समझेंगे जानेंगे और हम परमेश्वर की स्तुति में एक छोटा सा जो है गीत गाएंगे। आपको भी अगर वो गीत आता है तो आप भी जो है हमारे साथ इस गीत को गा सकते हैं, ताकि हमारे इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा मिले और प्रभु हमें आशीष और बरकत देने पाए। आइए हम प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएंगे। गीत के बोल हैं, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज़्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज़्यादा। प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा, प्रभु तू ही है महान, प्रभु तू ही है महान, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर से गीत के लिए। सच में हमारा प्रभु जो है महान है और उससे बढ़कर कोई नहीं है। आइए हम, जैसा कि हम इससे पहले की वीडियो में जो है हम ये सीख चुके हैं कि प्रभु परमेश्वर ने जो है सृष्टि कैसे की, कैसे उसने अपने शब्दों के द्वारा जो है हर एक चीज़ को बनाया, सृष्टि को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, चाँद सितारे सूरज बनाए। उसने कैसे जो है पानी को एक जगह इकट्ठा कर दिया, कैसे उसने जो है सूखी भूमि को जो है बाहर निकाल दिया। पानी चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने सूखी भूमि को अलग किया और परमेश्वर ने पानी को जो है अलग किया, और अलग किए हुए पानी को जो है परमेश्वर ने जो है समुद्र बोला। और ऐसे ही उसने अंधकार को और रोशनी को अलग किया, और अंधकार को उसने रात और रोशनी को उसने दिन बोला। और ऐसी प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियाँ बनाई। एक ज्योति का नाम है चंद्रमा चांद, और एक का है सूरज। और सूरज जो है दिन में प्रभुता करता है, दिन में जो है हमें रोशनी देता है, और रात में जो है चांद रोशनी देता है। और चांद सितारे भी परमेश्वर ने रचे हैं। और परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की वो हमने
पिछले वचन में हमने सीखा था। आइए हम प्रभु के वचन में से आगे सीखेंगे। प्रभु के वचन में से हम निकाल लेंगे। आपके पास भी अगर बाइबल है तो आप भी जो है बाइबल में से वचन को निकाल सकते हैं, ताकि जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, वो आपको अच्छे से समझ में आए, वो आपको अच्छे से पता लगे कि जो वचन में लिखा हुआ है वो ही जो है मैं आपको बता रहा हूँ। और आइए हम पवित्र वचन में से निकालेंगे उत्पत्ति, जो पुराने नियम की सबसे पहली किताब है, उसका नाम है उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में से ही हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति का दूसरा अध्याय। और हमने जो है दूसरे अध्याय की पहली से 3 आयत तक हम सीख चुके हैं सृष्टि के बारे में। अब हम आगे उसकी चौथे वचन से पढ़ेंगे। चौथे वचन से हम जो है उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के पहले वचन से तीसरे वचन तक हम सीख चुके हैं, जिसमें हमने सृष्टि के बारे में सीखा है। आइए हम प्रभु के वचन में हम आगे बढ़ेंगे और हम सीखेंगे परमेश्वर ने उसके बाद क्या किया। हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, उसकी 15 वचन से हम सीखेंगे परमेश्वर ने आगे क्या किया है। 15वें वचन से उसके 25वें वचन तक पढ़ेंगे और हम सीखेंगे, हर एक वचन को पढ़ के हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की, कैसे उसने आदम हव्वा को बनाया और कैसे उसने जानवरों को बनाया। ये सब हम आगे के इस वचन में सीखेंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। इसके जो है वचन को हम शुरू कर रहे हैं 15वें वचन से। इसमें लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो इसमें पहले ही अगर हम 15वें वचन को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि परमेश्वर ने आदम हव्वा की जो सृष्टि करी थी, वो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में सृष्टि नहीं की थी। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर के वचन में हमें ये पता लग रहा है कि परमेश्वर ने तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अदन की वाटिका में रख दिया यानी कि अदन की वाटिका परमेश्वर ने बाद में जो है परमेश्वर ने आदम हव्वा को वहाँ पे रखा है, लेकिन उससे पहले जब सृष्टि उसने आदम हव्वा की करी है तो वो परमेश्वर ने कहीं और करी है। और इसमें वचन में लिखा है इसके बी पार्ट में कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो परमेश्वर ने जो है आदम को क्या बोला कि उसमें काम करना है और उस अदन की वाटिका की रक्षा भी करनी है। और परमेश्वर ने जो है अदन की वाटिका में सारे कुछ जो है खाने पीने की चीज़ें आदम हव्वा के लिए बना दी थी। और परमेश्वर ने उनको ये आज्ञा दी कि उनको इसकी रक्षा भी करनी है और इसकी देख रेख करनी है। और फिर 16वें वचन में हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। तो परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी सबसे पहले उसको कि जो है वाटिका के सब जो है फल तू बेखटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने जो है एक तो आदम को ये बोला कि वो अदन की वाटिका की सुरक्षा करे, उसमें काम करे, उसकी देख रेख करे। और उसके बाद उसने एक आज्ञा भी दी कि सब कुछ जो है तुम्हें खाने को दिया गया है और जो है सारे फल फ्रूट जो है तुम इसमें से खा सकते हो, लेकिन क्या भले और बुरे का वृक्ष का फल जो है तुम्हें नहीं खाना है। और परमेश्वर ने ये आज्ञा जो है आदम को दी है, उस समय जो है आदम को दी है। और क्या बोला है कि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन जो है तू अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि इस आज्ञा को तुम्हें पूरा करना है, इस आज्ञा को मानना है और इसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुमने उस वृक्ष का फल खा लिया उसी दिन जो है तुम मर जाओगे। हम आगे के वचन में पढ़ेंगे, आगे के वचन में क्या लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अब परमेश्वर को आदम की चिंता हो गई। आदम की चिंता क्यों हो गई कि उससे मेल खाता हुआ कोई भी नहीं था।
परमेश्वर ने जो है जानवर बनाए थे, लेकिन जानवर जो है उससे मेल नहीं खाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में रचा था, अपने जैसा रचा था, और वैसा कोई भी वहाँ पे नहीं था जो आदम से जो है मेल खा सके, आदम जैसा दिखने वाला हो, ऐसा कोई भी नहीं था। सिर्फ परमेश्वर था और कोई मनुष्य वहाँ पे नहीं था। पहला मनुष्य जो था आदम था, और परमेश्वर को चिंता हुई कि अकेला जो है, ये आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, अकेला रहना अच्छा नहीं है, ऐसा परमेश्वर ने बोला। और हम भी देख सकते हैं जब हम कहीं पे अकेले रहते हैं और हमारे साथ जो है कोई बात करने वाला नहीं होता, कुछ जो है हमारे साथ जो है मेल मिलाप करने वाला नहीं होता, तो हमें जो है बुरा हम जो है बोर हो जाते हैं, हम जो है परेशान हो जाते हैं कि हमसे कोई बात करने वाला भी व्यक्ति नहीं है। ऐसे ही जो है परमेश्वर को भी आदम की चिंता हुई, और परमेश्वर ने क्या बोला, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए, जो उससे बातचीत करे, और जो है आदम के साथ रहे, आदम की बात को सुने और आदम उसकी बात को सुने, आपस में जो है एक दूसरे की बात सुनने वाले, बात करने वाले, कि एक ऐसा सहायक मैं उसके लिए बनाऊंगा। और क्या 19वें वचन में हम पढ़ेंगे, 19वें वचन में क्या लिखा है, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वे उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो परमेश्वर ने जो भी जो है पक्षी रचे थे, पक्षी बनाए थे, जो हम सीख चुके हैं, जो परमेश्वर ने बनेले पशु बनाए थे, जितने भी प्रकार के पशु बनाए थे, उन सबको जो है आदम के पास लेके आ गया। आदम के पास लेके क्यों आ गया? क्योंकि आदम को उसका नाम रखना था। परमेश्वर ने जो है आदम को बुद्धि दी थी, सब चीज़ें दी थी, सामर्थ्य दी थी, और परमेश्वर ने जो है आदम के पास उन सारी चीज़ों को जो है पक्षियों को लेके आ गया जो उसने रचे थे, उसने बनाए थे, और उसने जो है जानवरों को भी उसके पास, सारे जानवरों को ले आया। पहले जो है दुनिया में पाप नहीं था, तो जानवर भी जो है इंसान के साथ रहा करते थे। उस समय जो है सृष्टि परमेश्वर ने बनाई थी, तो पाप नहीं था, और जो है सब मेल मिलाप से रहते थे। शेर भी जो है मेल मिलाप से रहता था, शेर जो है नहीं आदम को नहीं मारता था, और वो जो है परमेश्वर उसको आदम के पास ले आया। जितने भी शेर बनाया था, हाथी बनाया था, जितने भी जो है जानवर परमेश्वर ने बनाए थे, जितने पशु बनाए थे, जितने उसने पक्षी बनाए थे, सबको वो सामने ले आया ताकि आदम उसका उन सबका जो है नाम रखे। और हम आगे के वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है, और जो है परमेश्वर उसके पास लेके आ गया, तो वचन में लिखा है कि आदम ने जो है हर एक पशु का जो है नाम रखा और पक्षियों का नाम रखा। जब जो जो नाम जो है आदम रखता गया, वही वही नाम जो है उनका होता गया। यानी कि शेर का नाम उसने शेर रखा, पहले उसका नाम नहीं था, पहले वो नाम नहीं था उसका कुछ, तो आदम ने जो है शेर का नाम शेर रख दिया। आज हम देख सकते हैं शेर, हाथी, चीता, हर एक तरीके के जानवर हम देख सकते हैं इस दुनिया में जो परमेश्वर ने रचे थे, वो जो है नाम आदम ने रखे थे, जो परमेश्वर ने सृष्टि करी थी। उन जानवरों की, उन पक्षियों की, वो आदम ने जो है उन सब के नाम रखे थे। इसमें क्या लिखा है वचन में हम देख रहे हैं 19वें वचन के पी पार्ट में, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तो परमेश्वर ने जो है जानवर बनाए, पक्षी बनाए, लेकिन नाम का जो है काम जो है आदम को दिया कि आदम जो भी नाम रखेगा वो नाम उनका होता चला जाएगा, और वैसा ही होता चला गया, और वही नाम उनका पड़ गया। और हम 20वें वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा है, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के बनाए हुए आदम को जो है
परमेश्वर ने बनाया। और जो है अभी तक हव्वा परमेश्वर ने नहीं बनाई है, औरत नहीं बनाई है। परमेश्वर ने क्या बोला, आदम जो है सारे पशुओं के नाम रख चुका, सारे पक्षियों के नाम रख चुका, पनीले पशुओं के नाम रख चुका, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खाए। अब परमेश्वर जो है ये बात सोच रहा है कि इन जानवरों में से कोई भी जो है आदम से मेल नहीं खाता, उससे जो है बातचीत, अगर हम किसी जानवर से बात करें तो जानवर हमारी बात नहीं समझ सकते, और जो है पक्षियों से करें तो पक्षी भी जो है हमारी बात नहीं समझ सकते। हमारी बात जो है सामने वाला कोई मनुष्य होगा, इंसान होगा, तभी वो जो है हमारी बात को सुनेगा और उसको समझेगा और उसका रिप्लाई हमें करेगा, उसका उत्तर हमें देगा। और ऐसे ही परमेश्वर जो है, परमेश्वर को भी ऐसा कोई उसके लिए, आदम के लिए सहायक नहीं मिला कि कोई उसके जैसा हो, उससे बात कर सके, उससे सब जो है दुख सुख बांट सके। हम जो है अपने जो है दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से अपने दुख सुख बांट सकते हैं, अपने पड़ोसियों से अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन उस समय जो है आदम को छोड़ कोई भी नहीं था जो उससे मेल खाता हो। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हमने 20वें वचन में पढ़ा है, कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। 21वें वचन में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वे सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। तो इसमें क्या किया है, परमेश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाल दिया, बड़ी भारी नींद में डाल दिया। और इस वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ये जो है वचन हमें बता रहा है, ये परमेश्वर का किया हुआ सबसे पहला ऑपरेशन था जो परमेश्वर ने किया। और आदम का जो है परमेश्वर ने ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करके क्या किया, उसको भारी नींद में डाल दिया पहले, और उसका ऑपरेशन करके उसका पसली निकाल ली। आज हम देखें तो आज भी अगर कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन जिस व्यक्ति का होना होता है, जिस महिला का होना होता है, जिस पुरुष का होना होता है, उसको पहले जो है वो एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके बाद जो है उसका ऑपरेशन करते हैं। और यहाँ पे वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने जो है आदम को भारी नींद में डाल दिया, इतनी गहरी नींद में डाल दिया कि उसको अब कोई होश नहीं है। और उसके बाद जो है परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर ने उसकी एक पसली निकाल ली है, और क्या करा है, एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया, उसकी जगह मांस भर दिया परमेश्वर ने। तो ये परमेश्वर का सबसे पहला ऑपरेशन था जो परमेश्वर ने आदम का जो उसने किया था। और परमेश्वर ने क्या किया, उसको भारी नींद में डाल दिया और उसकी एक पसली निकाल ली, और उसके जगह जो बची उस पसली को निकालने के बाद उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसकी जगह पे मांस भर दिया, उसकी जगह पे मांस भर दिया, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और क्या 22वें वचन में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया, उसको आदम के पास ले आया, और उसको आदम के पास ले आया। जो पसली उसने परमेश्वर ने आदम की निकाली थी उसको परमेश्वर ने जो है स्त्री बना दिया, महिला बना दिया। और जो है फिर जो है महिला बनाने के बाद जो है आदम के पास ले आया, और आदम के पास ले आके क्या किया, 23वें वचन में लिखा है, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने नारी जब बना दिया, पसली निकाल ली उसकी, और जो है आदम के पास ले आया, और आदम भी जो है अपनी नींद में से जाग गया ऑपरेशन के बाद। उस पसली के निकाले जाने के बाद जब वो जाग गया तो परमेश्वर स्त्री को उसके पास ले आया, और आदम ने क्या किया कि ये जो है स्त्री नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम जो है नारी रखता हूँ मैं। और जो है और उसको आदम के पास, इसमें लिखा है 23वें वचन में, तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। परमेश्वर क्या बोला आदम ने, ये हड्डियों में की हड्डी है मेरी, और ये मांस में का मांस है। मांस का जो है
पार्ट होता है, एक पसली जब निकालते तो वो मांस से बनी हुई होती है। तो पर आदम ने क्या बोला कि मेरे मांस में का मांस है, ये हड्डी में की हड्डी है, इसलिए जो है ये नर में से निकाली गई है, इसलिए मैं इसका नाम नारी रखता हूँ। और फिर जो है हमने इस वचन में क्या सीखा है, पूरा हमने जब पढ़ा है इस वचन को 15वें वचन से, इसमें जो है परमेश्वर ने क्या जो भी सृष्टि करी थी, पक्षी बनाए थे, परमेश्वर ने जानवर बनाए थे, उन सबको परमेश्वर उसके आदम के पास लेके आया और आदम के पास लेके आया। आदम ने उसका उन सबका जो है नाम रखा और जो नाम वो रखता गया वही नाम जो है होता गया उन सबका। फिर परमेश्वर ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में डाल दिया। उसके बाद उसकी एक पसली निकाल ली और पसली निकालने के बाद उसको स्त्री बना दिया। स्त्री बनाने के बाद उसके पास लेके आ गया और फिर आदम ने स्त्री का भी नाम रख दिया नारी, क्योंकि वो नर में से निकाली गई थी। तो हम इसमें क्या सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने आदम का जो है सबसे पहले जो है ऑपरेशन आदम का किया था। आदम को जो है परमेश्वर ने गहरी नींद में डाल दिया था, जैसे आजकल डॉक्टर भी जो है गहरी नींद में डाल देते हैं मरीज़ को, जिसका ऑपरेशन होता है उसको इंजेक्शन लगा देते हैं बेहोशी का और फिर वो बेहोश हो जाता है, फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर ने ऑपरेशन किया, उसके बाद जो है उसकी पसली निकाली, पसली निकालने के बाद नारी बना दी और स्त्री बना के जो है वो आदम के पास ले आया। तो हमने ये वचन हमने सीखा कि परमेश्वर ने कैसे जो है आदम हव्वा को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया परमेश्वर ने। और जो है पर आदम को परमेश्वर ने जो है अपने हाथों से रचा और जो है औरत को जो है परमेश्वर ने आदम की पसली में से बनाया, पसली से बनाया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आगे के वचन को हम पढ़ेंगे। इसमें आखिरी के वचन में क्या लिखा है, 24वें वचन को हम पढ़ेंगे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। तो इसमें क्या है, परमेश्वर उन दोनों से कह रहा है, आदम से भी हव्वा से भी, आज भी जो है उन सब से कह रहा है जो पति पत्नी है उनसे क्या कह रहा है परमेश्वर। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। तो जो है ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने नर और नारी को जोड़ा है, नर और नारी को बनाया है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि पुरुष जो है अपने माता पिता को छोड़ के, अपने सारे सबको छोड़ के अपने जो है इस पत्नी से जो है मिला रहेगा और वे एक ही तन होंगे। तो परमेश्वर ये आज्ञा हर एक आदम हव्वा को बता रहा है, जो आज भी हैं, हम पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उन सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा बता रहा है कि जो है पत्नी से जो है पुरुष मिला रहेगा अपने माता पिता को छोड़ के, सबको छोड़ के, क्योंकि यह आज्ञा परमेश्वर ने दी है, हम सभी को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है। और आखिरी के वचन में हम पढ़ेंगे 25वां वचन जो है, उसमें क्या लिखा, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। तो जो है वो आदम और हव्वा जो है नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। क्यों नहीं लज्जाते थे? क्योंकि उस समय इस दुनिया में पाप नहीं था और परमेश्वर वो जो है उनके जीवन में पाप नहीं था, इस वजह से वो नंगे थे, लेकिन वो लज्जाते नहीं थे, वो शर्माते नहीं थे, वो जो है घबराते नहीं थे। वचन में लिखा है कि वो नंगे रहते थे पर वो लज्जाते नहीं थे, वो शर्म नहीं करते थे, क्योंकि उस समय पाप नहीं था। हम आगे के वचन में हम सीखेंगे कि आगे के वचन में परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, पाप कैसे इस दुनिया में आया, क्यों जो है पाप आ गया, क्यों मृत्यु आ गई, ये सारी चीज़ें जो है हम आगे सीखेंगे। आगे के वचनों में परमेश्वर के वचन में से हम सीखते रहेंगे। उत्पत्ति पुराने नियम में से हम सीखेंगे और फिर हमने जैसे शुरू में हमने नए नियम में से सीखा था, प्रभु के आश्चर्य क्रम हमने सीखे थे। यहाँ पे हम परमेश्वर के उस सामर्थ्य के कामों को देखेंगे कि परमेश्वर कैसे सामर्थ्य के काम करता था, कैसे वो लोगों के साथ रहता था, क्रोधित भी होता था जो
गुनाह करता था, जो पाप करता था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता था, मानता नहीं था, उसको परमेश्वर नष्ट भी कर देता था, भस्म कर देता था, ख़त्म कर देता था कि वो आज्ञा तोड़ते थे। और आगे के वचनों में हम सीखेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में कि परमेश्वर की सामर्थ्य कैसे काम करती थी पुराने नियम में। और फिर हम आगे जब हमारा पुराना नियम ख़त्म हो जाएगा तब फिर हम दोबारा से नए नियम को शुरू करेंगे, ताकि परमेश्वर को हम सबके जीवन से महिमा मिले। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको बरकत दे, आपको संभाले और आपको गवाही का मौका दे कि आप परमेश्वर की नाम की गवाही देने पाएँ और परमेश्वर को आपके जीवन से महिमा मिले और परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। सबको जय मसीह की।